नमस्कार। आज हम लोग लखनऊ दर्पण के टीम में विशाल यादव सह संपादक। आज यहाँ गौरी से हैडिल की दूरी पे हैडिल की बाजार लगती है। हम लोग आज फिर बब्बू यादव जी जो कि आदर्श व्यापार मंडल सरोजनी नगर में चेयरमैन और गद्दावर नेता आदर्श व्यापार मंडल के श्री ओम प्रकाश शर्मा जी जो प्रदेश वरिष्ठ संगठन मंत्री भी हैं और नेताजी इंद्रेश और कई व्यापारी और आम जनता भी यहाँ उपस्थित है। मैं ये बताना चाहता हूँ जो कल जो रिज़ल्ट आया है जिसमें बीजेपी 240 सीट है, एनडीए का जो बहुमत आया है वो अपनी सरकार बनाने जा रही है। और यहाँ पे मौजूदा स्थिति में मोहनलालगंज से जो सांसद जी जीते हैं श्री आर के चौधरी जी, तो उस विषय में हम इनसे बात करना चाहते हैं कि भाई आपको नए सांसद जी मिले हैं, आप लोग एक व्यापारी नेता के नाते या आम जनता के नाते उनसे क्या बात रखना चाहते हैं, वो क्या चीज़ है आप बताइए। हमारे चेयरमैन साहब जी पहले बताएंगे, बब्बू जी शैलेंद्र यादव जी, और बहुत ही बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। इससे पहले भी ये एक डिबेट और इन सब चीज़ों पे आ चुके हैं हमारे चैनल पे, आप बताइए। पहले तो लखनऊ दर्पण न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी बात और हमारी जनता की बात अधिकारियों तक नेताओं तक पहुंचाते हैं, उनकी नज़रों को खोलते हैं, उनके कान खुलते हैं, पब्लिक की समस्या का समाधान करते हैं। अब रही आपकी जो कल के चुनाव के विषय में, हमारे यहाँ जो कौशल किशोर जी 10 साल रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, 10 साल कार्य किए, बहुत ही अच्छा कार्य रहा उनका। आर के चौधरी जी पूर्व मंत्री रहे आपके मायावती सरकार में, फिर नेता की सरकार में, वे भी नेता ठीक है। जो जीते हैं उनको कोट कोट बधाई, और कौशल जी को भी हम धन्यवाद देंगे कि सरोजनी नगर विधानसभा से वो जीत के ही गए हैं, वोट अच्छी मिली है। तो सरोजनी नगर आदर्श व्यापार मंडल दोनों नेताओं को धन्यवाद दें। जैसे कि इससे पहले जब आपसे हम लोग की मुलाकात हुई थी, चर्चा हुई थी, तो आपने कहा था कि गौरी बाजार वाली जो गली है वो बहुत दयनीय स्थिति में थी। आपने कहा था कि अगर कोई भी सांसद जी आएंगे या चीज़ें आएंगी तो हम उसके बारे में बात रखेंगे, उस रोड को सुधार के लिए उनसे बात करेंगे। होगा, मैं अपने माननीय आर के चौधरी के द्वारा कार्य कराने के लिए अपनी बात गौरी गांव की रखेंगे जाकर के कि आज 5 साल से जो वहाँ पर नरक बिल्कुल बना हुआ है, चौधरी जी हमें उस नरक को विशेष ध्यान दें और वहाँ का नरक दूर करें, ये चौधरी से जरूर दें। चलिए, आपकी इतनी मेहनत की वजह से अगर वहाँ पर उद्धार हो जाएगा और सारी चीज़ें, ऐसी तमाम दिक्कतें आम समाज में आती रहती हैं, जिस हिसाब से आपकी विचारधारा है, आपकी शैली, आप हिसाब से चीज़ों को रखते हो, मुझे लगता है कि आप क्या पार्षदी वो चुनाव की वो तैयारी कर रहे हैं क्या? नहीं, कभी राजनीति विषय तो हम बिल्कुल दूर हैं। हम सिर्फ सेवा भाव से ही लगे हुए हैं, तो हमेशा सेवा की, हमारे पास कोई भी व्यक्ति है। व्यापार मंडल की राजनीति सेवा भाव, मेरा एक संगठन है आदर्श व्यापार मंडल, हमारे सरोजनी नगर के मुखिया माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग हमेशा समाज सेवा करने वाला काम करते हैं। तो इसमें कोई ये नहीं कि हम समाजसेवी का चुनाव लड़े या विधायकी कर रहे हैं, हम राजनीति से बहुत दूर है। तो मैंने एक आम बात रखी थी, मतलब आम बात मेरी तरफ से, मैं बहुत राजनीति से बहुत ही दूर है। सिर्फ समाज सेवा, निःशुल्क निष्पक्ष समाज सेवा करने का हमारा कर्तव्य है। और चौधरी से कहेंगे कि हमारे क्षेत्र की जनता जो परेशान है उनकी समस्या का समाधान जरूर। धन्यवाद। जैसे कि आपने बब्बू जी की बात सुनी, इन्होंने गौरी की जो गली है वो बहुत बेकार स्थिति में थी, उसके बारे में उनको पहले चर्चा हुई थी, उसको इन्होंने कहा कि आप बात करेंगे, उसको दुरुस्त कराएं। और इन्होंने धन्यवाद दिया आर के चौधरी जी को कि वो हमारे संसदीय क्षेत्र में मोहनलालगंज में वो सांसद बने और उनको उन्होंने धन्यवाद दिया। अब हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, आप उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश वरिष्ठ संगठन मंत्री श्री ओम प्रकाश शर्मा, जो कि एक गद्दावर व्यापारी नेता के रूप में भी जाने जाते हैं, और ये कई छोटे व्यापारी नेता जो है उनके मार्गदर्शक भी रहे, और मैं खुद ही इनके नीचे मैं भी कुछ सालों तक रहा। अब मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहता हूँ, आप क्या बात रखना चाहते हैं अपने? पहले तो विशाल जी आपको बहुत बहुत आपका आपके चैनल से धन्यवाद। आप हमारे समाधान में पहले भी कहा करता हूँ कि आप कहीं नहीं चूकते हैं।
लिए सबसे बड़े बधाई के पात्र आपको। देखिए माननीय आरपी चौधरी जी जो एक जमीनी नेता हमेशा रहे हैं, मैं इनको आज से 35-40 वर्षों से देख रहा हूँ कि हमेशा वो जनता के प्रति, व्यापारियों के प्रति, और जहाँ जिस क्षेत्र में वह रहे वो मंत्री तक भी रहे, उन्होंने देश अपने पूरे प्रदेश की क्षेत्रीय पूरी सेवा की है। उनके इस चीज पर जो यहाँ के व्यापारियों ने, जनता ने उनको आज यहाँ पर मोहनलालगंज क्षेत्र में जो सांस्कृतिक कार्य बनाया है, मैं उसको बहुत बधाई देता हूँ अपने व्यापारियों की तरफ से। और ये विश्वास है हमारे पूर्व सांसद रहे मंत्री कौशल जी, क्योंकि हम लोग एक संगठन, व्यापारी संगठन से जुड़े हैं। हमारे लिए सत्ता विपक्ष जो है, जो आ रहा है, हमारा सभी को आभार व्यक्त करते हुए विशेष रूप से जो सांसदीय हमारे माननीय चौधरी जी हैं, मैं आभार के साथ और विश्वास भी करता हूँ कि हमारे व्यापारियों के रुके हुए कार्य, जो हमारी जिज्ञासाएं अभी तक अधूरी रही हैं या उन्हें पूरी नहीं कर पाए हैं, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे सांसद जी के पास अगर हम अपनी समस्याओं को लेकर जाएंगे वो एक जमीनी नेता है, और आभार के साथ विश्वास भी है तो पुनः एक बात आपसे कहना चाहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कल भी ये घटना व्यापारी के साथ हुई और गौरी बाजार आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष जो है अंकुश शर्मा जी से भी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया इससे पहले भी वो कई वारदातें होती रही है। और इस समय की जो NHI का जो काम चल रहा है उससे अभी मानसून आ जाएगा, बरसात होने लगेगी, तो ये नाले की जो तोड़फोड़ की समस्या, तो इसके लिए भी आप लोगों ने कोई ठोस कदम उठाया? देखिए NHI PNC के द्वारा जो कार्य करवा रही है, NHI पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर रही है जो यहाँ PNC काम कर रही है। जैसे नाले कंट्रोल, नाले हमारा बीचों बीच में है जो लखनऊ से काम जा रहा है, खासकर है गौरी का। आज बरसात अगर हो जाए तो मेरे ख्याल में 50,000 परिवार और यहाँ का व्यापारी उस पानी से पूरी तरीके से प्रभावित होगा। मगर इसकी सोच इनके पास बिल्कुल पता नहीं क्यों नहीं है। क्या ये यही चाहते हैं जब धरना और प्रदर्शन दें तब इनकी आंखें खुलेंगी? वोट पर वीडियों का जमावड़ा, लोगों का एक्सीडेंट होना। PNC ने जो यहाँ पर कार्य किया है वो उसकी कितनी भी इनके विपरीत बात की जाए वो कम है। और कितने लोग एक्सीडेंट में, और कल बरसात आ रही है, नाले में भी चौक है। मैं आपके द्वारा पुनः शासन प्रशासन को ये कहना चाहूँगा कि जो नाला इस समय बीचों बीच में, जो पानी की व्यवस्था बिल्कुल बंद है। हमारा गौरी हो, हैडिल हो, शांति नगर हो और इधर 3 नंबर हो, इसकी वजह से सारे के सारे व्यापारी जनता सभी प्रभावित होंगे और निकलना दूभर हो जाएगा। मैं पुनः आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर इन्होंने 10 दिन के अंदर इस चीज़ को न चेता तो हमारे व्यापारी, हमारे सहयोगी जनता वो सड़क पर होंगे, तब मुझको लगता है कि कहीं इस बात की कार्य करेंगे। ये कहीं अव्यवस्था होने पा रही है तो संज्ञान की बहुत ही गलत। जैसे कि आपने वरिष्ठ व्यापारी नेता ओम प्रकाश शर्मा जी की बातों को सुना, उन्होंने अपना दुख भी बताया कि NHI के कार्य जो हो रहे हैं गौरी से सरोजनी नगर एरिया हैडल के आसपास, जो भी वो अपने मानक या व्यवस्थाओं को ध्यान में नहीं दे रहे हैं, और अगर मानसून आता है तो नाले चौक हो जाएंगे, व्यापारी आम नागरिकों को दिक्कत होगी। और उन्होंने धन्यवाद दिया माननीय सांसद जी का कि वो हमारे संसदीय क्षेत्र में आए हैं और वो हमारे लिए उद्धार वो करेंगे। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे जुनेद जी भी बैठे हैं जो सामाजिक नेता के रूप में उभर रहे हैं और समाजवादी पार्टी में युवा काम भी करते हैं। अब उनसे वो इस बारे में
राय लेते हैं कि वो क्या अपनी बात रखना चाहते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपकी मीडिया लखनऊ दर्पण को, धन्यवाद। कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। जो सामाजिक चीज़ें हैं हमारे गौरी की, उनको उजागर करके ला रही है, क्योंकि यहाँ पे जो मीडिया है वो इन चीज़ों को उजागर नहीं कर रही है और आप लोग इसको उजागर करने का काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे क्षेत्र के लिए भी और हमारे आने वाले मानसून का जो आ रहा है जिसकी आपने बात छेड़ी है। और हमारे अध्यक्ष जी भी बैठे हुए हैं, व्यापारी नेता बैठे हुए हैं, तो उन्होंने ये बात कही है कि अगर इस पर काम नहीं किया गया तो आने वाले समय में व्यापारियों को बहुत दिक्कत होगी और बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना। अपने एरिया में बहुत माने जाने हैं इंद्रेश भैया जी से, अब हम इनसे जानकारी लेना चाहते हैं। पहले तो जो सांसद जी आए उनके बारे में इनकी राय लेते हैं और अपनी ये बात कर सकते हैं। तो धन्यवाद आपको, जो है दर्पण न्यूज़ को, धन्यवाद। को धन्यवाद देता हूँ। माननीय मंत्री जी जो R.K. चौधरी साहब थे, चुनाव जो लड़े हैं, सांसद जी बने, इससे पहले भी उन्होंने बहुत अच्छा क्षेत्र विकास किया, अच्छा काम किया। और इससे पहले मैं कौशल किशोर की बात कर रहा हूँ, कौशल किशोर ने भी अच्छा काम किया। लेकिन जिस तरह भी जो है जो भी कार्य किया, कोई आदमी गया है तो किसी को मना उन्होंने नहीं किया, अच्छा उन्होंने काम किया। माननीय मंत्री R.K. चौधरी जब से आए अभी काम अच्छा कर रहे हैं, इससे पहले भी अच्छा करते थे और अब भी अच्छा कर रहे हैं। तो मैं सांसद जी R.K. चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई के पात्र हैं। और कोई भी आपका क्षेत्र कौन सा लगता है, वो किस क्षेत्र? हमारा क्षेत्र पड़ता है, क्या सरोवर का क्षेत्र पड़ता है, सरोज में। जी जी। तो इस क्षेत्र पर विकास पहले भी किया था और अब भी जो है, जैसे आपने बताया कि यहाँ पर पानी भर जाता है, इस विषय में भी विचार करूँगा, मंत्री साहब से बात करेंगे सांसद जी से कि गौरी में जो बाजार में पानी भर जाता है, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी उनको, और लिखित प्रार्थना पत्र देने की तैयार करें। वो दे करके जब तैयार देंगे उनको, तो वो ऐसा नहीं कि आके देखेंगे, निरीक्षण करेंगे, सारे अधिकारी आकर के उस कार्य को विशेष ध्यान देते हुए कार्य को सफलता प्राप्त कराएंगे। धन्यवाद।